हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास्टेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। सो आज फिर हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट। दैट क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे कितने पार्ट्स है भाई? हमारे 8 पार्ट्स है, राइट। उन्हीं में से आज अब नेक्स्ट पार्ट हमारा 5, 6, तो ये हम आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो करना है कि तो फाइंड करना, तो वही वाला क्वेश्चन है, इसी को हम रिपीट कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है, ये कैसे फॉर्म में है जी? ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। कोई भी क्वेश्चन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे अगर क्या नहीं करा हमने इसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके न आए। तो इसको कैसे ला सकते हैं भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में? बताओ। इसको हम एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ला सकते हैं। ये काम करके देखो, क्या करेंगे, इन दोनों का आपस से पहले मल्टीप्लाई करो। 2 3 6, 6 + 1 क्या होता है भाई? 7/2, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई लगा दो आप। इस वाले पार्ट को क्या करोगे, ठीक डिवीजन के बाद वाले में हमें काम करना होता है। क्या करना है? रेसिप्रोकल, मतलब पलट देना है। 8/3 तो क्या बन जाएगा? 3/8। चीजें समझ आ रही है? अब हमें बच्चे क्या करना है, अब हमें इसमें करना, हम देखेंगे कि हम इसको पहले रिड्यूस कर लेते हैं। वो काम क्या करके? कटिंग करके, कि आपस से कटिंग हो पा रहा है कि नहीं। पहले हम इसे अप डाउन कट करते हैं। क्या 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। 2 3 6 आता है। हमें 1 डिजिट वाले चेक करना है। मतलब मैं कह रही हूँ अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10, यहाँ से तो 2 डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं। इन चारों को चेक करना है कि 2 के टेबल में ये वाला इनके मतलब ये आ रहे हैं, ये तो है नहीं, ये 7 है ना। मतलब 7 है, मतलब हमें क्या आना चाहिए? 2 4 6। ये कंडीशन प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि वंस में क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। ये 4 5, ये जो 5 है ये होना चाहिए वंस में। अगर ये है तो ये कंफर्म हो जाएगा आपका कि ये 2 से इजीली डिविजिबल है। और अगर है डिविजिबल तो कितने ज़्यादा वो काम किसे करना है? आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपस में कटिंग नहीं हो पा रहा। से सिमिलरली 3 के टेबल में हमें 8 दे रहा है। 1 डिजिट वाले नंबर देखो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12, 12 तो 2 डिजिट का। उससे पहले जितने भी डिजिट्स वाले आए हैं, मतलब 3 6 9, इनमें से एक भी ये है नहीं ना। ये तो पता चल गया कि 3 के टेबल में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी ये कट नहीं हो पा रहा है। मैं चीज़ें वो कर रही हूँ कि मैं आपको हर तरीके से वेरीफाई करा रही हूँ चीज़ों को समझने के लिए। पहले आप टेबल चेक करो, हैं टेबल चेक में भी स्मार्ट वर्क करो कि अगर 1 डिजिट वाला नंबर को हम ले रहे हैं, 3 के टेबल में अगर 1 डिजिट में क्या क्या होता है? 3 6 9 है ना। बाकी तो नीचे से 2 डिजिट स्टार्ट। वो जो 3 डिजिट है, उन 3 डिजिट के अंदर ये वाला नंबर है नहीं, है ना। तो मतलब डिवाइड ये टेबल में आता ही नहीं और डिविजिबल है भी नहीं। चीज़ें समझ आया? अब हम करते हैं क्रॉस कटिंग। तो 2 के टेबल में 3 आता है, नॉट एट ऑल ना। उस तरह 7 के टेबल में 8 आता है, नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं। 7 3 21, 2 8 क्या होता है जी? 16। दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। ये समझ आया? इसी तरह इस वाले में करे वही काम। देखो इसमें इस फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ करना नहीं है। इस वाले में क्या करना है, देखो कैसा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई भी क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन पे रख के आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसको प्रोसीड करने के लिए हमें पहले इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में ले आना है। दैट कैन बी इम्प्रॉपर और व्हाट प्रॉपर, ठीक है। तो करते हैं। 2 1 2, 2 + 1 3/2। अब इसको क्या करेंगे जी? डिवीजन की जगह क्या लगा दोगे? मल्टीप्लाई। इसको पलट दो, क्या हो जाएगा ये? 2/3, ठीक है बच्चे। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या करना है? कटिंग करके चेक करना है। तो 2 के टेबल 5 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल 3 आता है, नहीं आ रहा। अप डाउन तो कट हो नहीं पा रहा। नाउ वी विल चेक ऑन क्रॉस कटिंग। तो 2 के टेबल 3 आता है, नहीं। 2 के टेबल 5 आता है, क्या रूल आना चाहिए? 0 2 4 6 8, ये होना चाहिए। से कुछ भी नहीं, तो ये कट नहीं हो पा रहा। तो मेरे प्यारे बच्चे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 4, 5 3 व्हाट? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। वही वाला 15 यहाँ आएगा और फाइनल आंसर विल बी दिस। चीज़ें समझ आ रहा है? सो दिस वाज पार्ट 5 एंड पार्ट 6 पार्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज 7 पार्ट एंड देयर विल बी 8 पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो इसको करता हूँ। इसको क्या करेंगे भाई? ये कैसे फॉर्म में? मिक्स्ड में। इस दोनों केस में दिख रहा है आपको मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको मैं पहले क्या करना है? सिंपल फ्रैक्शन है, मतलब या फिर इम्प्रॉपर होगा या फिर प्रॉपर होगा। तो चलो क्या काम करेंगे जी? पहले इन दोनों का आपस से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 व्हाट? 15 है ना।
15 प्लस 1 कितना होता है 16, तो 16 अपॉन 5 डिवीजन 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 क्या होगा 5, 5 अपॉन 3। अब यहाँ काम करना है, हमें क्या करना है 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसको पलट दो, मतलब न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर बन जाएगा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब देखना हमें क्रॉस कटिंग कर पाएंगे या अप डाउन कट हो पाएगा नहीं। पहले अप डाउन देखते हैं। 5 के टेबल में 16 आता है। अब 5 के लिए क्या रूल होना चाहिए बच्चे, या 5 हो या 0 हो वंस में, तो ये तो हो नहीं रहा। और ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है भी नहीं जिसमें 2 आता। 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 के टेबल में 16 आता है। 3 के टेबल में 16 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता। 2 के टेबल में जब कोई आप देखना इनमें से कौन सा छोटा है, उस छोटे के नीचे से बढ़ते जाना, आपको देखते जाना। समझ रहे हो बात को, सीधे को समझ आ रहा है आपको। मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे यहाँ 5 है या 16 है, मुझे क्या चेक करना है पहले, कौन सा टेबल छोटा है इनमें से 2 5, कौन सा छोटा है 5। और 5 से नीचे जितने भी टेबल है ना 4 3 2, इन्हीं चारों को चेक करना है, इन्हीं चारों से चेक करना है कि ये आ रहा है या दोनों आ रहे हैं या कॉमन फैक्टर कुछ है कि नहीं। समझ रहे हो बात को। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 5 के टेबल में 5 तो आ गया, 16 आया नहीं आया। उस तरह 4 के टेबल में 16 तो आया, 5 आया नहीं आया। 3 के टेबल में क्या है ना 16 है ना 5 है। 2 के टेबल में 16 तो आता है, 5 नहीं आता। मैं क्या कह रही हूँ वो चीज़ समझ रहे हो, वो कैच कर पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपको कटिंग करने के लिए एक और हिंट मिल जाएगा। दोनों में से जो छोटा है उस टेबल के नीचे जितने भी छोटे नंबर के नंबर है उन सब से चेक करते जाना। ये नहीं कि आप 5 का टेबल के बाद 6 से चेक हो 7, नो नो नो, आपको चेक करना है 5 छोटा नंबर है जिस जो सबसे छोटा है इन दोनों में से, उसके नीचे के जितने उतने चेक करने हैं। चीज़ें समझ आ रहा है आपको, बोलो। क्योंकि अगर मानो 16 आपने ले लिया, 16 तो एक 5 अगर नहीं ना, हमें तो कुछ छोटा नंबर देखना पड़ेगा। ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे। उस तरह क्रॉस कट करते, ये तो कट हो नहीं पा रहा। 5 के टेबल में सॉरी इन दोनों कौन सा छोटा है 3, 3 के टेबल में 5 आता है नहीं आता ना। 3 को चेक करना है, 2 को चेक करना है 1, 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 1 के मतलब ये इसके बिल्कुल कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता इसमें, तो ये यही रहेगा। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए। तो 16 3 से कितना होता है जी, 16 3 ज़ा 3, 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1, 48 अपॉन 5 5 ज़ा 25। तो दिस विल बी फाइनल आंसर फॉर द पार्ट 7। चीज़ें समझ आ रहा है। मैं आपको बार बार बोलूँगी कटिंग करने के लिए बहुत सारे हिंट को अपने माइंड में बिठा कर रखा करो। पहला डिविजिबिलिटी रूल, सेकंड आपको चेक करने का तरीका, कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, और थर्ड क्या दोनों में से जो छोटा उससे चेक करोगे, उसके नीचे के जितने टेबल है उनसे चेक करते जाओगे। ठीक है, चीज़ समझ आ रहा है। मतलब देखो आप क्वेश्चन इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, आप खुद ही करने लग जाओगे। चलो फिर अब पार्ट 8 में आते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 9 अपॉन 4। मुझे इन दोनों में कटिंग करके चेक करना है। मैं 4 से चेक कर पाऊंगी, 3 से चेक कर पाऊंगी, 2 से चेक कर 1 से, इसके मतलब 5 से थोड़ी चेक कर पाऊंगी। इन दोनों में से जो छोटा है ना 5 है ना, सॉरी इन दोनों से जो छोटा है 4, इस 4 से और 4 के नीचे के जितने नंबर उनसे ही चेक कर पाऊंगी। अब 5 6 चेक नहीं करना है। ठीक है, समझ आ रहा है बात। फिर आप देखो 4 के टेबल में 4 तो आ रहा है, 9 नहीं आ रहा। 3 के टेबल में 9 तो आ रहा है बट 4 नहीं आ रहा। 2 के टेबल में 4 आ रहा है बट 9 नहीं आ रहा, और कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा इनका ना। ठीक है, चीज़ें समझ आ रहा है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। इस तरह आपको हर छोटी छोटी हिंट को कैच करना है। तो पार्ट 8 में क्या है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2 1 अपॉन 5 डिविजन, हेयर इज 1 अपॉन 5। ठीक है, चलो काम करते हैं इसको। क्या ये दोनों कैसे फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम इसको पहले एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, अभी इसको मत करो क्योंकि पहले इसको नॉर्मल ले आना है। 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 5। ठीक है, चीज़ें समझ आ रहा है। मैंने ज़्यादा ही बड़ा लिख लिया ना। अब क्या करेंगे, 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 5 अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ करके दिखाती हूँ। 11 अपॉन, यहाँ पे इक्वल टू कर दे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6। अब कटिंग करो। 5 के टेबल में 11 आता नहीं, 5 के लिए क्या रूल होना चाहिए, 0 1 में 0 या 5, तो ये कट नहीं हो पा रहा।
उस तरह इन दोनों में कौन सा छोटा है, 5। 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है 5 भी नहीं आता, 6 भी नहीं आता। 3 के टेबल में 6 तो आता है बट 5 नहीं आता। 2 के टेबल में 6 तो आता है बट इधर को कोई भी कुछ कॉमन मिल नहीं पा रहा है, यहाँ भी ये कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब तो क्या करेंगे हम, अब क्रॉस कट चेक करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 6 के टेबल 11 तो आता ही नहीं, तो क्या रह गया 11/1 मल्टीप्लाई 1/6। तो करो 11 1 ज़ा 11 अपॉन 1 6 ज़ा 6। तो आंसर क्या है आपका जी, आपका आंसर है 11/6। ठीक है, चीज़ें समझ आ रहा है। अब मैं एक ही चीज़ बार रिपीट करो, आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब मेरे एक एक क्वेश्चंस को देखा करो, ये नहीं कि बीच में से करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन की एक्सरसाइज को पकड़ो और करो। ठीक है, सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स वी हैव डन। फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ मज़ेदार। ठीक है, तब तक पढ़ाई करिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।